ध्येय टीवी के न्यूज़ दिस आवर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। एजियन आइलैंड को लेकर पूर्वी भूमध्य सागर यानी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। 9 जून को इस मुद्दे पर टर्की के राष्ट्रपति ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और ग्रीस को जता दिया कि वह अपनी मांगों के लिए कितना गंभीर है। टर्की ने ग्रीस को कड़े शब्दों में कह दिया है कि एजियन द्वीपों का सैन्यीकरण यानी मिलिटराइजेशन न किया जाए। टर्की, जिसने हाल ही में अपना नाम बदलकर तुर्की किया है, उसके राष्ट्रपति एर्डोगन ने ग्रीस को दिए संदेश में कहा है कि वह एजियन आइलैंड्स को डीमिलिटराइज करें। पूरे देश भर में दिखाए गए एक टेलीविजन प्रसारण में टर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि वो मजाक नहीं कर रहे हैं और ग्रीस को अब इस बात को तुरंत गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रीस को ऐसे सपनों, कार्यवाहियों, स्टेटमेंट से बचना चाहिए जिसके लिए उसे भविष्य में पश्चाताप करना पड़े। टर्की का कहना है कि एजियन आइलैंड्स के नॉन मिलिट्री स्टेटस के चलते ग्रीस को वहां शांति स्थापित करने की दिशा में काम करना चाहिए, न कि अशांति फैलाना चाहिए। टर्की ने मीस आइलैंड के 40,000 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र पर अपने क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शन की मांग भी की है, जो टर्की के मुख्य भूमि से यानी मेनलैंड से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है और पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीस से 600 किलोमीटर दूर स्थित है। टर्की के राष्ट्रपति ने इस डेटा को ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि टर्की अपनी इस डिमांड को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ऊपर छोड़ता है। टर्की का कहना है कि ग्रीस लगातार वेस्टर्न थ्रेस, रोड्स और कोस जैसे टर्की के क्षेत्रों में टर्की के अल्पसंख्यकों के ऊपर दबाव डाल रहा है और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स और वैल्यूज ऑफ यूरोपियन यूनियन को वो उल्लंघन उसका कर रहा है, जिसका कि वह सदस्य भी है। गौरतलब है कि टर्की और ग्रीस के मध्य एजियन सागर में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर अपने अपने दावे हैं। चूंकि दोनों तटीय देश हैं, इसलिए दोनों के ही एजियन सागर में वैध हित और अधिकार हैं। एजियन सागर और पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीस के कई द्वीप ऐसे हैं जो टर्की के तट के बिल्कुल पास हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच जल क्षेत्र को लेकर जटिल विवाद हैं और कई बार दोनों देश युद्ध के मुहाने तक आ चुके हैं। यदि ग्रीस अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने जल क्षेत्र को 6 मील से लेकर 12 मील तक बढ़ाता है, तो टर्की का तर्क है कि इससे उसके कई समुद्री रास्ते बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। विवाद सिर्फ जल क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विशेष आर्थिक जोन यानी ईईजेड भी एक बड़ा मुद्दा है। जैसे टर्की और लीबिया का ईईजेड, मिस्र और ग्रीस का ईईजेड और साइप्रस और लेबनान, मिस्र और इजराइल का ईईजेड। और अब इस विवाद में महाद्वीपीय जल सीमा भी शामिल है, जो तट से 200 मील दूर तक हो सकती है। पूर्वी भूमध्य सागर के प्राकृतिक गैस भंडार समुद्र तट के देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। साइप्रस, इजिप्ट और इजराइल जैसे देशों ने पर्याप्त गैस भंडारों की यहाँ खोज भी की है, जिससे इन राष्ट्रों के बीच सहयोग को और अधिक बढ़ावा भी मिला है। इससे पूर्व भी पूर्वी भूमध्य सागर में तनाव बढ़ते रहे हैं। नेटो सदस्य ग्रीस और टर्की के बीच ऊर्जा संसाधनों पर कब्जे को लेकर युद्ध जैसे हालात पैदा होते रहे हैं। टर्की और ग्रीस के बीच में तनाव सबसे पहले 2019 के आखिर में तब बढ़ना शुरू हुआ था, जब टर्की और यूएन की मध्यस्थता वाली लीबिया की गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड के बीच हुए मैरीटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट के बाद यह विवाद शुरू हुआ। इस डील में लीबिया और टर्की के बीच सामुद्रिक क्षेत्रों की बात की गई थी और इसमें ग्रीस के दावे वाले ज़्यादातर समुद्र और साइप्रस को भी बांट लिया गया था और यूरोपीय देशों, मिस्र और यूएई समेत कई देशों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। कूटनीति के मुकाबले कार्यवाही को ज़्यादा तरजीह देने वाली ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन से प्रेरित टर्की के अधिकारी कहते हैं कि वे अपने देश को दक्षिणी तट तक सीमित नहीं रहने देंगे। इसीलिए टर्की अपने मैरीटाइम ज्यूरिसडिक्शन को लगातार बढ़ाने की भी मांग करता रहा है। वो अपनी मैरीटाइम सॉवरेनिटी के लिए एजियन सी में लड़ने तक के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा विवाद का मूल बिंदु था। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि भूमध्य सागर के तट से कौन कौन से देशों की सीमा लगती है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।